जय हिंद दोस्तों। सीआईएसएफ की इस भर्ती का फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकती है। इस वीडियो में आपको मैं इसका फॉर्म स्टेप बाय स्टेप भर के दिखाऊंगा। आप ये देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सबसे पहले मैं इसका रिक्वायरमेंट ओवरव्यू आपको बता देता हूँ। इसके लिए मैं अपनी साइट जॉब सरकारी अपडेट डॉट इन पे आ जाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको इसका रिक्वायरमेंट ओवरव्यू बता देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन नेम है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी सीआईएसएफ। पोस्ट नेम आपकी एएसआई की है, जो फार्मासिस्ट, एएसआई एक्सरे टेक्नीशियन, एएसआई लैब टेक्नीशियन की। टोटल वैकेंसी इसमें 24 होने वाली है, और एप्लीकेशन की लास्ट स्टार्ट डेट है 8 जून 2026 है, और लास्ट डेट है 7 जुलाई 2026 तक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो +2 प्लस ट्रेड डिप्लोमा होना चाहिए पोस्ट स्पेसिफिक। उपरोक्त जो इन हैंड सैलरी मिलती है 26 से 30 हज़ार पर मंथ मिलती है। सिलेक्शन प्रोसेस होता है, रिटर्न एग्जाम होता है जो पीएचडी, फिर पीबीएटी, फिर मेडिकल एग्जाम होता है। ऑफिशियल पोर्टल इसका ये है। आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आप इसकी सारी जानकारी डिटेल में चेक कर सकते हैं। इसको स्क्रॉल नीचे करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं मैंने लिख दिया गया अप्लाई ऑनलाइन पे। जैसे ही मैं अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करता हूँ तो आप ये देख सकते हो आप इसको ऑफिशियल पोर्टल पे आ गए। सबसे पहले आपसे मांगा गया रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, और ये कैप्चा एंटर करना है। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो मैं ये आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए मैंने लिंक दिया हुआ, आप ये देख सकते हो। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ये ओपन हो जाएगा। ये आप देख सकते हो, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है। न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन है। अगर फॉरगेट रजिस्ट्रेशन या पासवर्ड हो गया तो वो भी कर सकते हैं। फिर वेरीफाई ईमेल और ईमेल आईडी और मोबाइल वेरीफाई करना होगा। सबसे पहले मैं न्यू रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर हमें रिक्वायर्ड है। सबसे पहले यहाँ पे जब मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे बेसिक डिटेल एंटर करनी है। यहाँ पे मुझे नेम अपना एंटर करना है जो मुझे 10th के मार्कशीट पे था। फिर वेरीफाई नेम, सेम नेम एंटर करना है यहाँ पे। फिर अगर मैंने कभी नेम चेंज किया तो मुझे यस करके अपना न्यू नेम बताना होगा। अगर नहीं किया तो सिंपली नो पे करूँगा तो ये डिसेबल रहेगा। फिर इसके बाद मुझे फादर नेम एंटर करना होगा। ये ध्यान देना है वो मैट्रिक और माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र पर जो दर्ज किया गया है पिता का नाम श्री श्री आदि का उपयोग ना करें, ये ध्यान देना। फिर आप वेरीफाई फादर नेम एंटर करोगे, फिर मदर नेम एंटर करोगे, फिर आपने वेरीफाई मदर नेम करोगे। फिर आपने डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है मैट्रिक माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र पर दर्ज की गई जन्म तिथि के अनुसार सेलेक्ट करनी है। फिर वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करो। फिर आपने जेंडर चूज कर लेना, मेल हो, फीमेल हो, और ट्रांसजेंडर हो। वेरीफाई जेंडर कर लेना। दोबारा आपने जो सेम जेंडर चूज करना है। फिर इंटर और कैप्चा करना और सबमिट के बटन पे क्लिक करना। इसके बाद फ्रेंड एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपने अभी जो पर्सनल डिटेल एंटर की थी वो शो कर रहा होगा आपको। यहाँ पे आप अब कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर्म्स फिल करना है। ये ध्यान देना, आपने मोबाइल नंबर एंटर करना है, फिर वेरीफाई मोबाइल नंबर दोबारा वही एंटर करना है, और ईमेल आईडी एंटर करना है। ये ध्यान देना जो जो ईमेल आईडी आप दोगे, ऑल फ्यूचर कम्युनिकेशन विल बी सेंड ऑन द ईमेल आईडी। आपको जो भी डिटेल सेंड करनी होगी वो आपको ईमेल आईडी पे ही सेंड होगी। तो आपने वैलिड देना है, यहाँ पे ईमेल आईडी डालना और कंफर्म ईमेल आईडी एंटर करना। फिर डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है और कैप्चा एंटर करके सबमिट के बटन पे क्लिक करना। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हैं हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। आपको रजिस्टर आईडी और पासवर्ड आपको सेंड कर दिया गया होगा, आपके रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। फिर इसके बाद लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो अप्लाई फॉर पैराडम पैरामेडिक 2026 पे क्लिक कर सकते दो। यहाँ पे देखो आ गया पैरामेडिकल स्टाफ 2026। यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना, पासवर्ड एंटर करना, और ये कैप्चा जो नीचे शो कर रहा है वो ऐड करना और सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड आप इंस्ट्रक्शन पे आ जाओगे फॉर अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म पे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि फ़ोटोग्राफ कैसे अपलोड करनी है। इसका साइज़ 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए। इसमें कोई कैप नहीं पहना होना चाहिए। विदाउट चश्मे, बोथ एयर क्लियरली विजिबल होने चाहिए। आप ये देख सकते हो। और ये ध्यान देना जो रिसेंट फोटोग्राफ होगी वो मोर देन 3 मंथ पुरानी नहीं होनी चाहिए, ध्यान देना। फिर आया क्या क्या अपलोड करना है, इंस्ट्रक्शन दी गई है तो एक बार ज़रूर रीड कर लेना। फिर इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना।
इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो आपका एप्लीकेशन फॉर्म पे आ जाओगे। सबसे पहले आपने कैंडिडेट डिटेल एंटर करनी, फिर एप्लीकेशन प्रीव्यू करना है, फिर अपलोड डॉक्यूमेंट करेंगे, फिर फीस पेमेंट करेंगे। सबसे पहले हम डिटेल अपनी एंटर करेंगे। यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। जैसे AIC पर भी, फार्मासिस्ट, ASI, एक्सरे टेक्नीशियन, ASI लैब टेक्नीशियन, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो सेलेक्ट कर लोगे। फिर नेम और फादर नेम मदर नेम ऑलरेडी यहाँ पे आपका आ रहा होगा, क्योंकि हमने जब रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो हमने फिलअप किया था। कैटेगरी आप चूज़ कर लोगे, OBC, WS, SC, ST जो भी कैटेगरी हो चूज़ कर लोगे। फिर नेम ऑफ द स्टेट बिलोंग, जिस भी स्टेट को बिलोंग करते हो वो आपने चूज़ कर लेना। फिर जेंडर आपका शो कर रहा होगा, नेशनैलिटी भी शो कर लेगी। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम 12th रिक्वायर्ड फॉर इट इक्वलेंट होनी चाहिए। इफ एनी पर्सन कंप्लीट 12th इन सिविल देन नो नीड टू अप्लाई फॉर आर्मी एजुकेशन, ये ध्यान देना। अगर आप आर्मी चूज करते हो तो आर्मी एजुकेशन डिटेल आप सेलेक्ट करोगे, नहीं तो सिविल पे क्लिक करोगे। सिविल पे आप 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आप सेलेक्ट करोगे। फिर रिलीजन्स आपने चूज करना है, जिस भी रिलीजन्स को बिलोंग करते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिज्म, पारसी, अदर। फिर आपसे पूछ रहा है कि डू यू बिलोंग टू हिल एरिया। अगर आप हिल एरिया में बिलोंग करते हो तो अपने हिल एरिया चूज करिए, अगर नहीं तो सिंपली नो पे क्लिक कर दोगे। फिर वेदर यू आर एक्स सर्विसमैन हो तो यस करोगे, तो आपको उसकी डिटेल देनी होगी। जैसे इफ हैव यू ऑलरेडी ज्वाइन सिविल पोस्ट बाय अवेलिंग बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन, यस या नो आप सेलेक्ट करोगे। फिर आपने आर्मी, नेवी या एयरफोर्स नंबर ऐड करना है, रैंक बतानी है, नेम ऑफ द ट्रेड और विंग बताना है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट आपने बतानी है, एंड ऑफ डिस्चार्ज बताना, लास्ट यूनिट फ्रॉम वेयर रिटायर्ड आपने बताना है, और करेक्टर ऑन द रिटायरमेंट आपने बताना है, मिडिल कैटेगरी ऑफ द रिटायरमेंट बताना है। नहीं तो आप नो कर दोगे अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं हो तो। फिर वेदर यू आर CISF पर्सनल, अभी तो उसकी जानकारी देनी होगी। रैंक और डेजिग्नेशन बताना होगा, CSI नंबर, प्रेजेंट यूनिट, डेट फॉर्म विच सर्विंग प्रेजेंट यूनिट, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट बतानी होगा, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोविजन ये बताना होगा, डेट ऑफ द डिटेल ऑफ द पनिशमेंट आपने बताना होगा, माइनर मेजर जो भी। वेदर यू एनुअल ग्रेडिंग ड्यूरिंग द इंटायर सर्विस हैज बीन एवरेज और बिलो एवरेज ये बताना होगा। अगर नहीं हो तो सिंपली नो क्लिक कर दोगे। फिर इसके बाद आपसे पूछ रहा है डेट ऑफ बर्थ एज पर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आपका शो कर रहा होगा जो इंटर देगा। विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क आपने एंटर करना है, कोई कट मार्क होगा वो एंटर कर लोगे। परमानेंट एड्रेस और विलेज वार्ड बुक पूछ रहा है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे एड्रेस एंटर करना है, पोस्ट आपने एंटर करनी है, पोस्ट स्टेट आपने चूज करना है, जिस भी स्टेट को रह रहे हो, डिस्ट्रिक्ट आपने चूज करनी है, बेस्ड ऑन स्टेट ये सिलेक्ट शो करेगा। फिर आपने पिन कोड एंटर करना। फिर अगर आपका कॉरस्पॉन्डिंग और परमानेंट सेम है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऊपर जो भी फिल किया वो नीचे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर नहीं है तो आप इसको अनचेक रहने दोगे और यहाँ पे अपना एड्रेस, विलेज और वार्ड लिखोगे, पोस्ट लिखोगे, स्टेट आप चूज़ करोगे, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करोगे, पिन कोड एंटर करोगे। फिर आपका मोबाइल नंबर शो कर रहा होगा जो आपको पहले एंटर किया था। फ़ोन नंबर इफ़ एनी बोथ STD कोड अगर ऐड करना है तो वो भी कर सकते हो। ईमेल भी आपका शो कर रहा होगा। टाइप ऑफ ID कार्ड आपने चूज़ कर लेना, आधार, ड्राइविंग जो भी है। फिर आपने ID कार्ड नंबर और डिटेल यहाँ एंटर करना है। फिर वेदर द डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ टेकन ये आपने एंटर करना है। हैव यू बिन कन्वर्टेड टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ एनी अदर जुडिशल इंस्टीट्यूशंस, अगर आप पे कोई भी क्रिमिनल केस है जो लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ का एनी अदर जुडिशल इंस्टीट्यूशन आया तो वो आपने यस करके उसकी जानकारी देनी होगी। ये आप देख सकते हो इज देयर एनी केस पेंडिंग है, अगर आपके पास तो यस करोगे, नहीं तो नो। हैव बीन लेज एनी केस ऑफ पेंडिंग अगेंस्ट यू, FIR है अगर आपके पास थी तो आपने उसकी जानकारी देनी होगी। अगर नहीं है तो सिंपली नो क्लिक करोगे। फिर वे एनी FIR विल लॉन्च अगेंस्ट यू इन द पास्ट में अगर आया तो आपको यस करके उसकी सारी जानकारी देनी होगी। अगर नहीं है तो सिंपली नो क्लिक कर देंगे। हैव हैव यू एवन बी डिसमिस्ड फ्रॉम एनी सर्विस अंडर द सेंट्रल और गवर्नमेंट, और आपको कभी डिसमिस किया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट में तो आपको उसकी जानकारी देनी होगी। यस कर दोगे या नो।
फिर आई हैव यू सर्विस एवर बी टर्मिनेटेड विद विल ऑन प्रोबेशन पीरियड पे अगर आपको कभी टर्मिनेट किया हुआ है तो उसकी जानकारी दोगे, नहीं तो नो। फिर फोटो अचीवमेंट डिटेल अगर आपके पास कोई है तो आप दे सकते हो, जैसे लेवल ऑफ गेम्स आपने सेलेक्ट कर लेना, इंटरनेशनल, नेशनल, इंटर यूनिवर्सिटी, नेशनल या अदर। फिर नेम ऑफ द टूर्नामेंट बताना है, टूर्नामेंट प्लेस कहाँ हुआ था वो बताना है, पीरियड ऑफ गेम यानी कब से कब तक चला था ये बताना, अवार्ड क्या मिला था वो बताना है। एक्शन ऐड अटैचमेंट कर दोगे। फिर इसके बाद यहाँ पे क्लिक करोगे चेकबॉक्स से, आफ्टर क्लिक द सबमिट बटन, फिर सेव एंड प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करोगे। इसके बाद फ्रेंड आप प्रीव्यू सेक्शन पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी तक जो भी आपने डिटेल एंटर की थी वो सब कुछ शो कर रहा होगा, तो एक रीवेरीफाई और रीचेक जरूर कर लेगा। अगर आपने एडिट एप्लीकेशन करना है तो एडिट एप्लीकेशन पे आप उसको चेंज जरूर कर लेना अगर कोई गलती हुई तो। इसके बाद फाइनल सबमिट करेंगे हम, आपके क्लिकिंग चेकबॉक्स और फाइनल सबमिशन पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप अपलोड डॉक्यूमेंट सेक्शन पे आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले आपने 10th का डीओवी सर्टिफिकेट है, 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इस ध्यान देना ये पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और 1 MB से ज़्यादा नहीं चाहिए। चूज़ करके आप अपलोड कर लोगे, फिर अपलोड के बटन पे क्लिक कर देना है। फिर आपसे पूछ रहा है एजुकेशन सर्टिफिकेट आपने अपलोड करनी है, ये भी पीडीएफ फॉर्मेट में होगी और मैक्सिमम 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चूज़ करके अपलोड कर लोगे। फिर आपसे पूछ रहे हैं टेक्निकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, ये भी पीडीएफ फॉर्मेट में है, 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चूज़ करके अपलोड कर लोगे। फिर आपसे पूछ रहा है फोटो आपने ऐड करनी है, ये ध्यान देना, ड्यूली डेटेड ऑन फोटोग्राफ टेकन नॉट मोर देन 3 month ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिफिकेशन। ये ध्यान देना 3 month ओल्ड पुरानी नहीं होनी चाहिए। और ये इसका जो साइज फॉर्मेट होगा जेपीजी जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 20 KB से ज़्यादा कम और 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ध्यान देना। फिर आपने सिग्नेचर अपलोड करना है, चूज़ करके अपलोड कर लोगे। ये भी जेपीजी जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, 10 KB से कम और 20 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान देना। फिर इसके बाद जैसे ही इन सारों को अपलोड कर दोगे तो ये इनेबल हो जाएगा और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो पेमेंट ऑप्शन पे आ जाओगे। यहाँ पे एक नोट दिया गया, यू आर प्रोसीडिंग टूवर्ड अ पेमेंट ऑफ फीस, प्लीज डू नॉट रिफ्रेश और क्लोज द पेज टिल रिसीव द सक्सेसफुल मैसेज। जब तक आपका सक्सेसफुल का मैसेज ना आ जाए आप इसको क्लोज नहीं करना। तो प्रोसीड पे करोगे, आप देख सकते हो मुझे 100 रुपये पे करना होगा। और यहाँ पे पेमेंट स्टेटस भी चेक कर सकते हो अगर आपने ऑलरेडी पे कर लिया। मैं प्रोसीड टू पे क्लिक कर देता हूँ। ये आप देख सकते हो ये स्टेट बैंक पे रिडायरेक्ट हो गया, स्टेट बैंक के पोर्टल पे। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हो, एसबीआई नेट बैंकिंग, अदर बैंक नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट से भी कर सकते हो, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड और के थ्रू या यूपीआई के थ्रू भी करना तो आप कर सकते हो, आपको चार्जेस भी दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेफरेंस नंबर, आपका नाम ये शो कर रहा होगा। इसको कंफर्म पे क्लिक करके आप इसको पेमेंट को कंप्लीट कर लेना। इस तरह आपका ये पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। और इसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और अपना जो फॉर्म सबमिट किया उसका प्रीव्यू जरूर डाउनलोड कर लेना, ये फ्यूचर रेफरेंस में काम आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।